क्या आपने कभी सोचा है कि मूवी स्टार्स की इतनी परफेक्ट बॉडी क्यों होती है? हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों में बॉडी देखकर तो प्रोफेशनल रेसलर्स और बॉडी बिल्डर्स भी शर्मा जाते होंगे कि इतनी परफेक्शन आखिर ये लाते कहां से हैं? लेकिन कई बार उन्हीं स्टार्स की रियल लाइफ फोटोज और फुटेज लीक हो जाती है और लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्यों वो फिल्मों में इतने फिट और परफेक्ट दिखते हैं, जब रियल लाइफ में देखो तो उनकी तोंद भी निकली हुई दिखती है या फिर वो ढीले ढाले कपड़े पहने हुए रखते हैं। कुछ स्टार्स काफी पतले होते हैं तो कुछ काफी मोटे होते हैं, लेकिन फिल्मों में सुपरस्टार बन जाते हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं कैसे फिल्म इंडस्ट्री बेवकूफ बनाती है बेचारे भोले भाले स्टार फैंस को और करोड़ों कमाती है। आपको ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर फिल्म करते वक्त स्टार या एक्टर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे वो इतने परफेक्ट दिखने लगते हैं सीन्स के हिसाब से? उसका सीधा जवाब है कि मूवीज एक रियल लाइफ होती है जिसमें आप किसी भी किस्म के आइडल कैरेक्टर बना लेते हैं, वो रियल लाइफ नहीं है। और इसी वजह से फिल्मों में काफी चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही फेक होती है लेकिन लगती रियल हैं। उन्हीं चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे आपको फिल्मों की उस दुनिया के बारे में जो बिल्कुल ही फेक होती है पर आपको सब सच लगता है। फिल्म बनाने के लिए कुछ फेक चीजों को बनाया जाता है जो सीन को रियल बना सके। नंबर 1, फेक बॉडी। जब आप एक एक्शन मूवी देखते हैं तो उसमें एक्टर की बॉडी इतनी परफेक्ट दिखती है कि चेस्ट, डोले सोले, एब्स और हीरो का बैक इतना परफेक्ट होता है जैसे कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का हो। लेकिन कभी आप उनमें ज्यादातर एक्टर्स को रियल लाइफ में देखते हैं तो कहानी कुछ और ही होती है, उनकी बॉडी वैसी नहीं होती जैसी फिल्मों में दिखती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उन एक्टर्स की बॉडीज को वीएफएक्स से बदल दिया जाता होगा? नहीं, वैसा नहीं है दोस्तों। एक्टर्स की बॉडी वीएफएक्स से नहीं बल्कि हाथों से बनाई जाती है ना? कमाल की बात और अजीब सी बात। फिल्मी भाषा में आप कह सकते हैं कि हीरो के लिए एक बॉडी बिल्डिंग सूट बनाया जाता है। इस सूट को पहनने के पीछे कई सारे लोगों की मेहनत और क्रिएटिविटी का करिश्मा होता है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हीरो का बॉडी बिल्डिंग सूट तैयार होता है। सबसे पहले हीरो को एक जगह खड़ा करना होता है और फिर कुछ प्रोफेशनल्स एक्टर की बॉडी पर ग्रीन सिलिकॉन रबर की एक लेयर चढ़ाते हैं। उसके ऊपर ब्लू स्किन लेयर की एक लेयर को चढ़ाया जाता है और ब्लू लेयर पर प्लास्टिक की तरह एक टेम्परेरी शीट चढ़ाई जाती है जिसके सूख जाने के बाद हीरो की बॉडी एक मोल्ड बन जाती है। इस मोल्ड का इस्तेमाल करके हीरो की नकली बॉडी बनाई जाती है। बेसिक बॉडी शेप बन जाने के बाद उसे तराशने के लिए स्किल्ड कारीगर उस पर ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे एक मूर्ति बनाने वाला पत्थर पर काम करता है। इस काम में घंटों लगते हैं और इस बात पर डिपेंड है कि फिल्म के लिए हीरो का लुक कैसा बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर फिल्म में हीरो का सिर्फ अच्छा लुक और बॉडी दिखाना है तो सिर्फ बेसिक स्किन टेक्सचर्स को ठीक करके सूट उसे पहना दिया जाता है। इसमें एक बात का खास ध्यान रखा जाता है जो कि बॉडी सूट और एक्टर की स्किन कलर को सेम रखने का है। लेकिन अगर काम ज्यादा है जैसे कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवी में हमारे स्टार्स बटिस्टा को ड्रैक्स बनाने के लिए किया है तो यह प्रोसेस लंबा चलता है, जैसे कि टैटूज बनाने हैं, बॉडी को ज्यादा डिटेल में दिखाना है, कुछ नसों को फुला हुआ दिखाना है वगैरह। ये सब निर्भर करता है फिल्म की कहानी क्या है उसके ऊपर। बॉडी सूट को इतना बारीकी से बनाया जाता है कि फर्क बता पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बालों को भी लगाया जाता है। इसको बिल्कुल एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए बालों की लंबाई का भी ध्यान रखा जाता है। जब सूट तैयार हो जाता है तो उसे पहनकर एक्टिंग करता एक्टर एकदम रियल लगता है। नंबर 2, फेक ब्लड। फिल्मों में जब एक कैरेक्टर को गोली लगती है तो खून निकलता है जो बिल्कुल ही रियल लगता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो खून फेक होता है? जी हाँ दोस्तों, वही सच है। खून के लिए कुछ खास किस्म के शेप्स और मूवीज के लिए तैयार किया जाता है जिसे सीन में खून की तरह दिखाया जाता है, लेकिन वो सॉलिड शेप्स होती हैं या लिक्विड, है ना? बिल्कुल ही बेवकूफ बनाने वाली बात। फिल्मों की भाषा में आर्टिफिशियल ब्लड एक नकली खून होता है जो कि सीन को रियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बनता है कॉर्न सिरप से जो कि है ट्रांसपेरेंट गाढ़ा लिक्विड। कॉर्न सिरप में कुक्सी फायर्ड पाउडर डाला जाता है और अच्छे से मिक्स करा जाता है जिससे फेविकॉल जैसा कलर और कंसिस्टेंसी आ जाती है। फिर इसमें एक डार्क रेड फूड कलर डाला जाता है जिस वजह से ये खून जैसा दिखने लगता है। इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए लिक्विड में थोड़ी मात्रा में ब्लू कलर डाला जाता है। अब ये खून सीन को गंभीर बनाने के लिए तैयार है। कभी कभी प्रेशर में इसे फेंका जाता है जिससे ये खून के छींटे असली लगते हैं। कभी कभी इस खून को गाढ़ा दिखाने के लिए केला डाला जाता है इस आर्टिफिशियल ब्लड में। क्या आपको इस बात पर विश्वास आता है? लेकिन ये सच है। जब ये खून दीवारों पर से रिस रहा होता है तो लगता है जैसे मांस के टुकड़े चिपके हुए हैं। कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है कि किरदार खून पीता है, जैसे कि कोई भूत, ज़ॉम्बी या किसी अन्य फिल्म में, तो उस खून को खाने पीने की चीजों से बनाया जाता है। ये बनता है टोमेटो सॉस और दूसरे इंग्रेडिएंट्स से। नंबर 3, फेक इंजेक्शंस। कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई एक्टर खुद को या दूसरे को कोई दवाई या कोई और इंजेक्शन लगा रहा है, तो क्या ये इंजेक्शन रियल होते हैं?
बिल्कुल नहीं दोस्तों। हाँ, ये बात और है कि देखने में ऐसा ही लगता है कि कोई बॉडी में इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन इस इंजेक्शन की निडल नकली होती है और किसी सरफेस के दबाव में आते ही पीछे चली जाती है। लेकिन आपको तो दिखता है कि इंजेक्शन में लगा लिक्विड खाली हो रहा है। तो भला ये कैसे होता है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। बात यह है कि इंजेक्शन के बीच में एक पाइप को रखा जाता है, जो कोई इंजेक्शन के पिस्टन को पुश करता है तो वो लिक्विड जो सिरिंज में होता है वो पाइप में चला जाता है, यानी कि इंजेक्शन लगा दिया गया है, ऐसा ऑडियंस को लगे। इंजेक्शन के पिस्टन को फिर से पीछे करने से ही वो सिरिंज फिर से भर जाती है। नंबर 4, फेक ग्लासेस। कई मूवीज में आपने देखा होगा कि एक कैरेक्टर दूसरे के सर पर कांच की बोतल फोड़ देता है। तो क्या सच में एक बोतल इतनी कमजोर होती है कि तुरंत ही फूट जाए? नहीं, अगर असली बोतल किसी के सर पर मार दी जाए तो उसका सर फट जाएगा और जान भी जा सकती है। इसे कभी भी घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करना दोस्तों। फिल्में तो आपको बेवकूफ बनाती हैं। फिल्म के लिए नकली कांच की बोतल बनाई जाती है। एक मोल्ड को बनाकर उसमें हार्ड प्लास्टिक का लिक्विड डाला जाता है। इसे ठंडा होने पर निकाल लिया जाता है और ये रियल कांच की बोतल लगती है। और क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक से बनती है, किसी भी चीज से टकराने के बाद तुरंत ही टूट जाती है और इसके टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं। इस प्लास्टिक से डोर ग्लासेस, कार विंडोज और घर की खिड़की के ग्लासेस भी बनाए जाते हैं। कुछ फिल्मों में जहां एक ही सीन में कई सारे ग्लासेस को तोड़ना होता है तो टेम्पर्ड ग्लासेस को इस्तेमाल में लिया जाता है। नंबर 5, फेक कंक्रीट बॉक्सेस। सीमेंट की नकली ईंटें और ब्लॉक्स को भी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें फाइट सीन्स को शूट करने के लिए उपयोग किया जाता है। सीमेंट ब्लॉक्स बनाने वाले मोल्ड्स में एक खास किस्म का लिक्विड डाल दिया जाता है। यह थोड़ा जमने के बाद रबर जैसा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में काफी ब्रिटल बन जाता है। जब फाइट सीन में हीरो विलन के सर इस कंक्रीट ब्लॉक को मारता है तो चोट तो नहीं लगती, लेकिन कंक्रीट ब्लॉक आसानी से टूट जाता है। आप इसे मुट्ठी मारकर भी आसानी से तोड़ सकते हैं या इसे अपने पंजे में दबाकर भी तोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह एक मूवी बनाने में हजारों ऐसी चीजें होती हैं जो होती तो नकली हैं, लेकिन सीन को रियल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके आपका फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। अगर इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।